अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहिल दीक्षांत समारोह आयोजित भेल, जाहिमे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक पूरा दीक्षांत समारोह के अध्यक्षता केलनि। मोकट्टाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। वे कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने ये भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और अध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि से जुड़ा। विश्व समुदाय के अनेक लोग गांधी जी में भारत का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखे। उनके साथ माँ कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। उस दौरान दीनबंधु एंड्रूज भी यहाँ आए थे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे परम यशस्वी पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के चंपारण प्रवास के बारे में लिखा है कि उनके चंपारण पहुंचने के पहले ही लोगों ने एक अजीब जागृति पैदा हो गई थी। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही रेवतों के दिल से जो डर था ना मालूम कहाँ भाग गया। उन लोगों के सीधे साधे हृदय पर ना मालूम कहाँ से ये उम्मीद छाप पड़ गया कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुख दूर हो जाएगा। चंपारण में हमने सत्याग्रह का वही रूप देखा जो गांधी जी ने थोड़े ही दिनों के बाद देशव्यापी रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जारी किया। इतिहास साक्षी है कि चंपारण के उन किसानों का दुख कम हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी अनेक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हटाना पड़ा, रोकना पड़ा। मुख्यतः गांधी जी के सत्याग्रह तथा स्वाधीनता संग्राम की अन्य धाराओं के प्रबल आवेग के सम्मुख अंग्रेज नहीं टिक सके और उन्हें भारत चढ़ना पड़ा। चंपारण के ऐतिहासिक सत्याग्रह का समाज के ताने बाने पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, चंपारण में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा।
वही हम लोगों ने जाति पांति का भेद छोड़ा। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग एक काम में लगे हैं, मान लो कि वे सब एक जाति के हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सब लोग जाति भेद छोड़कर एक दूसरे के साथ भोजन बनाने और खाने लगे। आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गांधी जी से जुड़े अनेक स्मरणीय स्थल और संग्रहालय मौजूद है। यहाँ आते ही अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ। आप सबको तो यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। महात्मा गांधी जनजातीय समाज पर शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे। विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्वन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थी, विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्वन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य मोई श्रीहि श्रेयोतः यशः ऋग्वेद के श्रीयुक्त के एक मंत्र से लिया गया है। इसका अर्थ है यश यानी कीर्ति के रूप में श्री अर्थात लक्ष्मी या शोभा हमारा यहाँ विराजमान है। इस ध्येय वाक्य में यश की कामना की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रीयुक्त की उसी मंत्र में एक और कामना की गई है, जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और भी अधिक स्वार्थक है। उस मंत्र में ये भी कहा गया है कि मनोसो कामम आकुतिम वाचो सत्यम असीम ही। इस पंक्ति का अर्थ है मन की कामनाओं और संकल्पों की सिद्धि एवं वाणी का सत्य मुझे प्राप्त हो। श्रीयुक्ति ये शिक्षा महात्मा गांधी के आचरण और संदेश में सदैव दिखाई देती है। इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बापू की शिक्षा के अनुसार आप सब मन से, वाणी से और कर्म से सदैव सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लें। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवसर से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभों का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है। रामपुरवा बुल के नाम से प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक कलाकृति राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों को चंपारण क्षेत्र से परिचित कराती है। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता है। इतिहास और वन संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र की
स्वादिष्ट लीची का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। मैं इस बातों का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि ऐसी क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का युवा पीढ़ी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इससे युवाओं की व्यक्तिगत उन्नति होगी और इस क्षेत्रों का विकास भी होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थानों के सहयोग से शोध और अध्ययन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। यहाँ नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में पहल की जा रही है। ऐसे प्रयासों के लिए मैं कुलपति तथा उनकी टीम की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि ये विश्वविद्यालय अध्यापन और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से जुड़े इस पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करके आप सभी विद्यार्थीगण सफलता और नैतिकता के नई प्रतिमान स्थापित करें। ये मेरी शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारा में ही बहुत कुछ कह दिलन। वो चंपारण से अपन लगाव के बारे में बतौलन। साथ ही मंच पर मौजूद नेता के अलावा उपस्थित लोग के संबोधित करत कहलन जे भले ही अहाँ अलग छी और हम अलग छी, लेकिन दोस्ती खत्म थोड़े हो जाइत अछि। जब तक हम जीवित रहब अहाँ सबके साथ हमर संबंध बनल रहत। और दोसर तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कहलन जे अहाँ एलहुँ बहुत खुशी भेल। अहाँ आबैत रहब तो अहाँ के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के राष्ट्रपिता की एक एक चीज देखाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एहि बात के सुनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुस्कुराए दिखाई दिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना के संबंध में बताबैत इशारा में राजनीतिक बात कह दिलन, जैसे कई तरह के मायने निकलैत अछि। नीतीश कुमार हंसते बिहारी टोन में कहलन जे विश्वविद्यालय के स्थापना में जतेक लोग हमर छथि सब साथ दिलन। वो कहलन छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, इससे थोड़े कुछ होगा, हमारा दोस्तियाँ कहियो खत्म नहीं होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ हमारा संबंध रहबे करेगा। चिंता मत करिए और सब मिलकर इसका काम तेजी से करवा दीजिए। जब सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी भी होगी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहाँ उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं,
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले उनका महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करता हूं और बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पधारी। साथ ही प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए। और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही कि हम मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, तो इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय और उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवा देंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं, हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत। 2005 में हमने क्या किया? सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए 17 की बात है, देश कब आजाद हुआ? 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी। ये जान लीजिए
और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, अब मेरा बतवे नहीं सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से अभियान शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर, जो आजादी की लड़ाई हुई तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करे सबको चलेगा देना। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, अब जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका दम माफ कर दे रहे। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वही करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि दो तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है, और आप जान लीजिए कि इसके लिए जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ जी जमीन दे दिए हैं, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि आप उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे। क्योंकि यहां पर बन जाएगा तो ये बड़ी खुशी की ना बात होगी। यहां पर देख न रहे बापू को, यहां पर रखे हुए हैं, और नाम भी हमने जो रिकमेंड किया था लोग स्वीकार कर लिए थे कि महात्मा गांधी इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्र स्वीकार कर लिया, और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अब बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है, गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है, वो सब काम कैसे उसको मना करते कि ठीक नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन यहां का हमारी जो इच्छा थी कि यहां जरूर बने, तब यहां आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को, आ गए हैं यहां, देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे, और तेजी से काम हो जाए। और जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना बढ़ेगा, और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा, और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहां पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं
आदरणीय राष्ट्रपति जी और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय अच्छा बनेगा और सबसे अच्छा बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपके इस उत्साहवर्धक वक्तव्य से हम एहि दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद छलथ, सभा के ओहो संबोधित केलथि। हैं मोतिहारी और वहाँ मंच पर राधा मोहन सिंह बैठे थे। वहाँ उन्होंने बोला है कि आप लोग तो पुराने साथी हैं, अब संबंध है, आज भी संबंध रहेगा क्या, भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? सब बेकार, आप लोगों का अलग मामला है भाई। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना भाई, संबंध तो ही है ना। कुल मिलाकर देखल जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ई बयान फिर से चर्चा में आबि गेल हन। चर्चा भेनाइ लाजमी अछि, कियाक तऽ हिनकर जे स्टाइल अछि पलटी मारे के, ओहिसँ लोग के चिंता बनल रहे थे जे कखन किम्हर पलटी मारि देता। लेकिन जे हम समझ रहल छी राजनीतिक बयान के मायने, ओकर मतलब ये जे वो बीजेपी में नहीं जा रहल छथि या बीजेपी से गठबंधन नहीं करऽ जा रहल छथि। ई एकटा दबाव के राजनीति अछि। पॉलिटिकल साइंस में दबाव के राजनीति एकटा चैप्टर होइत अछि और वही चैप्टर के अखन अनुसरण नीतीश जी कऽ रहल छथि। कखनो दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में भाग लै के लेल पहुँच जाइ छथि अपन गठबंधन के कार्यक्रम छोड़ि कऽ, कखनो ओ फिर बता दै छथि जे भाई अहाँ तऽ दोस्त छियै, दोस्ती अहाँसँ जब तक जियब तब तक चलैत रहत। मोटा मोटी एकर सीधा मतलब ये जे वो अपन गठबंधन पर दबाव बना रहल छथि और ई दबाव निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के लऽ कऽ बनायल जा रहल अछि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार अखन उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।